बिहार में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आने वाली हैं, उससे बहुत पहले ही चुनावी साल में बिहार में आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। नीतीश सरकार को घेरने के लिए आज तेजस्वी यादव धरना देने वाले हैं, लेकिन इसी धरना स्थल पर लगे पोस्टर को लेकर तेजस्वी पर बीजेपी हमलावर है। आरजेडी के कार्यक्रम वाले पोस्टर पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। पोस्टर में तेज प्रताप को जगह नहीं मिली, यह कहना है बीजेपी का। तेजस्वी को बड़े भाई तेज प्रताप से ही खतरा, बीजेपी ने यह बयान दिया है। खतरे को किनारे कर तेजस्वी आरक्षण की बात कर रहे। जनता अब बहकावे में नहीं आने वाली है, बीजेपी का यह कहना है। तो देखिए, बीजेपी ने तेजस्वी यादव के धरने वाले पोस्टर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि उन्होंने अपने बड़े भाई तेज प्रताप की फोटो नहीं लगाई है। ये वही पोस्टर है जिसका जिक्र बीजेपी ने किया है और पोस्टर से तेज प्रताप यादव की तस्वीर गायब है। तेजस्वी यादव को जब चुनाव आते हैं तो 65% आरक्षण याद आते हैं, और वो भी आरक्षण चाहिए किसके लिए? केवल जो ऐसे अपने परिवार के लिए। धरना के लिए मंच तो तैयार है, मंच पर जिन लोगों का फोटो लगा है, पूरे परिवार के सदस्यों का फोटो लगा है, और उसमें तेज प्रताप का नहीं है। खतरा उनको अपने परिवार में भी तेज प्रताप के है। ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। उनके किसी बहकावे में, किसी झांसे में नहीं आने वाली है। बीजेपी ने आरजेडी के पोस्टर पर सवाल उठाए हैं, जिस पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी के पोस्टर से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी क्यों गायब रहते हैं। भाजपा के आगे जो लगा हुआ पोस्टर, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी का फोटो जरा पूछे जाकर के। एक बात आप लोग याद रख लिए, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण चोर है। तो आरक्षण का नाम जैसे ही आता है भाजपा हिल जाती है। जैसे मानो कि लाल कपड़ा देख करके सण भड़कता है, आरक्षण का नाम सुन के भाजपा भड़क जाती है, क्योंकि आरक्षण विरोधी है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी के संबंध, भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ मिल करके काम किया, और भाजपा और नीतीश कुमार एक मंच पर आ गए। आप लोग शायद भूल चुके हैं। आरजेडी के दफ्तर में धरने की तैयारी पूरी है। पार्टी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव धरने पर बैठेंगे। मंच तैयार है और आरजेडी ने बिहार सरकार को आरक्षण चोर बताया है। हमारे संवाददाता शशांक कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में बिहार में आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है। तेजस्वी यादव आरजेडी ऑफिस के सामने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ आरक्षण के मसले पर धरना देने वाले हैं। हम कैमरा पर्सन शैलेश से कहेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर तैयारी पूरी हो गई है, मंच बनकर तैयार है। लालू राबड़ी की तस्वीर है, तेजस्वी की तस्वीर है, लिखा हुआ है आरक्षण चोर बीजेपी नीतीश सरकार जवाब दो। महागठबंधन की तेजस्वी सरकार में दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डालने से आरक्षित वर्गों की 50,000 नौकरियां खाने वाली नीतीश भाजपा सरकार जवाब दे। इन लोग का साफ तौर से कहना है कि जो बढ़ा हुआ आरक्षण को रद्द किया गया, इससे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों समाज के जो अभ्यर्थी हैं उनको सीधा 16% आरक्षण का जो है वो नुकसान हो रहा है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। महागठबंधन सरकार में जातीय गणना हुई, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ा, 65% किया गया, पटना हाईकोर्ट ने रद्द इसको कर दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले, ताकि केस मुकदमे से मामले को अलग रखा जा सके। और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो डबल इंजन सरकार है वो आरक्षण के मामले में कर रही है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जबकि जिस दिन 65% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, उसी दिन बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव भेजा गया था केंद्र सरकार के पास कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। लेकिन केंद्र की सरकार की मंशा ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं डलवा पाए, जबकि उनके दम में केंद्र की सरकार चल रही है, कहना है। भाई, नीतीश कुमार जिस दिन से डबल इंजन सरकार में शामिल हुए हैं, उसके बाद से तो आरक्षण के मामले पर और कहीं ना कहीं भारतीय जनता लोग चाहते हैं कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो, 65% आरक्षण लागू हो। देखिए, हम लोग याद होगा आपको कि पिछले सत्र में तेजस्वी जी ने कहा था कि अगर इस आरक्षण व्यवस्था को 75% कर दिया जाए तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन समर्थन देने के लिए तैयार है। और जिस दिन 75% की व्यवस्था की जाए, उसी दिन 9वीं अनुसूची में भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाए और इसको शामिल कर ले। लेकिन चुनावी साल में आप लोग को आरक्षण याद है? देखिए, चुनावी साल का मामला नहीं है। मामला सबको पता है कि जब महागठबंधन सरकार थी तो हमने जातीय गणना कराए और तेजस्वी जी ने 65% आरक्षण की व्यवस्था करके
दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को जो आरक्षण बढ़ाने का काम किया, उससे 65%, जो पहले 49.5% था, वो 65% आरक्षण हो गया। ये तो देखिए 65% आरक्षण के मुद्दे को लेकर आरजेडी और तेजस्वी यादव आज धरना दे रहे हैं। हमारे संवाददाता शशांक कुमार पटना से लाइव हैं इसी बड़ी खबर पर। शशांक, यहां बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए कि तेज प्रताप यादव का पोस्टर से फोटो गायब है और तेजस्वी को खतरा है अपने बड़े भाई से, इसीलिए वो फोटो नहीं लगा रहे हैं और आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। आरजेडी कैसे देख रही है, आखिरकार तेज प्रताप यादव की फोटो क्यों नहीं है? देखिए, आरक्षण पर सरकार को घेरने की तेजस्वी ने बड़ी तैयारी की है, धरना शुरू भी हो गया है, लेकिन जो मंच पर पोस्टर लगा है उससे विवाद खड़ा हो गया है। राबड़ी, लालू की तस्वीर है, मीसा की तस्वीर है, तेजस्वी की तस्वीर है, तेज प्रताप गायब है। इसी को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। तो बीजेपी जो सवाल उठा रही है उस पर आरजेडी ने साफ तौर से कहा है कि पहले बीजेपी ये जवाब दे कि उनके पोस्टरों से आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी क्यों गायब रहते हैं। देखिए, धरना शुरू हो गया, पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, लिखा हुआ है 16% आरक्षण चोर नीतीश सरकार। तेजस्वी आने वाले हैं, लेकिन पोस्टर में तेज प्रताप को क्यों जगह नहीं मिली है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तरह तरह के अटकलें अब लग रही है, कैशबाजी का दौर शुरू हो गया है। एजाज जी, धरना तो आपका चल रहा है वो अलग चीज है, लेकिन बीजेपी कर रही है कि बड़े भाई तेज प्रताप को उसका अधिकार क्यों नहीं दिया? देखिए, बीजेपी मुद्दे पर नहीं आती है। बीजेपी को बताना चाहिए कि 16% आरक्षण से वंचित क्यों किया गया है, आरक्षण की चोरी क्यों की गई है। आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उस पर क्यों नहीं जवाब दे रही है। बिना मतलब के मुद्दे से भाजपा को मतलब होता है। आपके धरने से क्या बीजेपी घबरा गई है, इसलिए क्या पोस्टर का मुद्दा उठा रही है कि तेज प्रताप नहीं है? देखिए, हमारे धरने से और तेजस्वी जी के द्वारा जो मुद्दे पर राजनीति की जा रही है उससे भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल शशांक, आप नजर बनाए रखिएगा। बिहार में आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि जनता को आरजेडी पर भरोसा नहीं है, भरोसा मोदी और नीतीश कुमार पर है। आरक्षण मजबूत किससे हुआ? जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और जब कांग्रेस के साथ सत्ता सुख भोग रहे थे लालू जी, तो उन्होंने ओबीसी आयोग को तो उन्होंने कोई संवैधानिक दर्जा दिया नहीं। तो आज पिछड़ों के नाम पर वोट लेने वाली उस आरजेडी और ओवैसी पार्टियां जो लोगों को धोखा देकर सिर्फ नफरत फैलाकर वोट लेती है, लेकिन वास्तव में पिछड़ों के हित विकास की बात अगर कोई प्रधानमंत्री की है तो उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी।